हेलो गाइस, मैं नवनीत कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नवनीत इंटरटेनमेंट पे। तो आज का ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा जो क्लास 12th में हैं और 2026 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप जून से लेकर जनवरी तक एग्जाम तक आप किस तरीके से इंग्लिश के लिए प्रिपरेशन करेंगे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए क्या होता है कि 10th क्लास में उनका इंग्लिश का मार्क्स ऐड नहीं होता है, तो वो इंग्लिश को लेकर उतना प्रिपरेशन नहीं करते हैं और 12th क्लास में उनका इंग्लिश का मार्क्स ऐड होता है। और यदि किसी भी कारण से आप सारे सब्जेक्ट में यदि अच्छा करते हैं और इंग्लिश में आपका मार्क्स अच्छा नहीं आता है, तो आपका परसेंटेज बिल्कुल यहाँ से ले यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि आपका मार्क्स अच्छा हो, इंग्लिश में भी अच्छा कर सकें, तो आपको इंग्लिश में अभी से ही फोकस करना होगा क्योंकि आपका इंग्लिश अभी कमज़ोर है। और हम इस बात को इसलिए इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं क्योंकि मैंने भी क्लास 11 तक बिल्कुल हिंदी मीडियम से तैयारी किया था, क्लास 12th में इंग्लिश मीडियम से गया था और मैंने इंग्लिश में 94 स्कोर किया था 2022 में 2022 में, और मैं स्टेट टॉप किया था। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपको बता सकता हूं कि यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए देखते हैं तो आप भी इंग्लिश में 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंग्लिश में दो पार्ट होता है, एक है ग्रामर पार्ट, एक है बुक पार्ट। एक ग्रामर पार्ट को किस तरीके से हमको प्रिपरेशन करना चाहिए और बुक पार्ट को किस तरीके से हमको तैयार करना चाहिए। देखिए, मेरी राय में कि आप सबसे पहले ग्रामर पार्ट को कंप्लीट कीजिए, इसके बाद आप बुक पार्ट को कंप्लीट कीजिएगा। क्योंकि बुक में भी जो भी सेंटेंस लिखा रहेगा तो वहां पे आप यदि ग्रामर पहले से पढ़े होंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि ग्रामर वाले पार्ट को कंप्लीट करना है। देखिए, ग्रामर पार्ट को भी कैसे करना है कंप्लीट, तो आप कोई भी एक टॉपिक पढ़िए और पढ़ने के बाद आप एक बुक लीजिए। ठीक है, जैसे आप ऑब्जेक्टिव बुक लीजिए, आप ब्रिलियंट का बुक ले सकते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव रहता है। तो कोई भी आप एक टॉपिक को कंप्लीट कीजिए और उससे रिलेटेड आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगाइए। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना तैयार हो गया है ग्रामर पार्ट। और ब्रिलियंट में जो एग्जाम में पूछता है उसी से रिलेटेड आपको दिया हुआ रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप का। आप एग्जाम में देखिएगा तो 60 मार्क्स आपको ग्रामर से मिलेगा और 40 मार्क्स आपको मिलने वाला है बुक से, बट उसमें आपको 50 मार्क्स बनाना है। तो आपको सबसे पहले ग्रामर पार्ट को आपको कंप्लीट करना है, इसके बाद आना है बुक पार्ट पे। तो बुक पार्ट में कैसे पढ़ना है, जैसे हम लोग इंग्लिश बहुत कमजोर है, तो हम लोग को इंग्लिश पढ़ेंगे, बुक से पढ़ेंगे तो हम लोग को समझ में नहीं आता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आप पहले टीचर से पढ़ते होंगे, किसी ऑनलाइन पढ़ते होंगे या फिर ऑफलाइन पढ़ते होंगे, तो वहां पे आपको टीचर इंग्लिश पढ़ाकर उसका आपको हिंदी बताते होंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले बुक बाय मतलब जितने भी लाइन बाय लाइन जो है उस बुक को पढ़िए। पढ़ने के बाद क्या करना है कि दो बार, एक बार तो आप पूरा पढ़िए, पूरा हिंदी उसके समझते हुए पढ़िए, सेकेंड बार भी पढ़िए और थर्ड बार आप जब पढ़िए तो आप देखिए कि कौन सा टॉपिक जो है, कौन सा लाइन जो है से इंपॉर्टेंट है, जहां से ऑब्जेक्टिव निकल सकता है। तो आप तीसरे बार में जब आप पढ़िएगा ना, तो उस लाइन को, उस सेंटेंस को आप अंडरलाइन कीजिए। ऐसे भी जहां जहां भी मिलेगा आप उस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। इसके बाद क्या करना है कि आप चौथे बार पढ़िएगा तो सिर्फ उस अंडरलाइन को आप पढ़िएगा ना, तो आपके पूरे मतलब जितने भी स्टोरी होंगे, जितने भी कहानी होगा, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। आपको पूरे लाइन को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप जो भी अंडरलाइन किए हुए रहेंगे तो आप पूरा, आपको स्टोरी समझ में आ जाएगा। ठीक है, इससे फायदा आपको क्या होगा कि देखिए, एग्जाम में एक समरी पार्ट पूछता है और कुछ एक्सप्लेनेशन भी पूछता है, तो आपको वहां पे हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है कि मान लीजिए कि मेरा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया इंग्लिश में, सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है, बुक से रिलेटेड है, तो इसके बाद आप क्या कीजिए कि आप ब्रिलियंट में निकालिए उसका ऑब्जेक्टिव वाला सेक्शन और उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, यदि आप देखिएगा तो आपको मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव आपको बन जाएगा। क्योंकि आप लाइन बाय लाइन उसको बहुत ही बारीकी से पढ़े हैं, दो बार तीन बार पढ़े हैं और तीसरी बार में आप उसको अंडरलाइन कर लिए हैं, और चौथी बार या पांचवी बार जब भी आपको रिवीजन करना होगा तो सिर्फ आप अंडरलाइन किए हुए लाइन को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसके बाद आपको क्या करना है कि जितने भी आप अंडरलाइन किए तो आपको टीचर भी
उस पार्ट का समरी आपको देंगे। ठीक है, तो समरी में क्या होगा कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उस चीज़ को आप छोटे से सेंटेंस में आप लिख लीजिएगा। तो एक बार उस समरी को पढ़िएगा तो वहां से पूरा आपको कहानी समझ में आ जाएगा। इस तरीके से आप बुक पार्ट को कंप्लीट कर सकते हैं, या वो चाहे वो प्रोज का सेक्शन हो या फिर पोएट्री का सेक्शन हो, दोनों ही पार्ट में इस तरीके से करना है। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं कि भैया हम लोगों को ऐसे नहीं लिखने आता है। ठीक है, ऐसे नहीं लिखने आता है, और फिर लेटर एप्लीकेशन नहीं लिखने आता है। ठीक है, इसके बाद पैसेज हम लोग कैसे तैयार करें, एक्सप्लेनेशन कैसे करें हम लोग। ठीक है, तो इन सभी को हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऐसे के लिए क्या करना है कि जब स्टार्टिंग से ही ग्रामर के साथ ही आप देखिए पहले क्वेश्चन बैंक, कि क्वेश्चन बैंक में कौन कौन से ऐसे आपको पूछा गया है, उन सारे ऐसे को आप एक जगह पे इकट्ठा कीजिए। और क्या करना है कि हर एक, मतलब मान लेते हैं कि अभी से जून से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो जून से स्टार्ट कीजिएगा तो जनवरी तक आपको टाइम है अभी। तो क्या करना है कि मान लेते हैं कि वीक में एक दिन आप उठा लीजिए और उस ऐसे को आप पढ़िए। ठीक है, आपको हिंदी, मान लेते हैं कि आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आएगा तो आप हिंदी वाले पार्ट को पढ़िए। ठीक है, और उसको समझने का प्रयास कीजिए। एक बार पढ़िए, फिर दूसरा बार दूसरा पढ़िए, दूसरा मतलब जो भी आप क्वेश्चन बैंक से निकाले होंगे, इसी तरीके से अभी से ही उसको पढ़ने का अभ्यास कीजिए। ठीक है, आपको बिल्कुल भी जब लास्ट, मतलब अभी से यदि नहीं पढ़ेंगे तो लास्ट में बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं, क्योंकि उनका पहले से इंग्लिश कमजोर है और लास्ट में पढ़ेंगे तो कैसे उनको समझ में आएगा। बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है। तो यदि आप इस तरीके से आप तैयारी करते हैं तो आपका भी मार्क्स 95 प्लस आ सकता है। ठीक है, बहुत सारे मेरे जूनियर्स थे जिनको मैंने इस तरीके से सजेस्ट किया तो उन लोगों ने अच्छा स्कोर किया है इंग्लिश में। तो आप भी इस तरीके से यदि फॉलो करते हैं तो आप भी अच्छा कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि पैसेज कैसे करें। पैसेज का मतलब क्या होता है कि कुछ ऊपर से आपको कुछ सेंटेंस आपको देगा और उसी सेंटेंस से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन पूछेगा। तो यदि आपको ग्रामर पार्ट कंप्लीट होगा तो आप समझ पाएंगे कि हाँ ये चीज़ क्या लिखा हुआ है, ये चीज़ क्या लिखा हुआ है। तो इससे रिलेटेड आप इंग्लिश का मतलब जो भी आपको क्वेश्चन पूछेगा उसका आप आंसर दे सकते हैं। तो इसका तैयारी क्या करना है, कैसे करना है, तो आप क्वेश्चन बैंक निकालिए और जितने भी पैसेज आपको पूछा गया है उसको आप समझिए, समझ कर उसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। आप इस तरीके से पैसेज पार्ट को भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। और फिर तीसरा पार्ट आता है कि लेटर कैसे लिखें। देखिए, लेटर यदि आप लास्ट में भी ट्राई कर सकते हैं तो आप अच्छा कर लेंगे, लेकिन यदि आपके पास टाइम है तो अभी से ही एक एक करके आप लेटर को समझने का प्रयास कीजिए। उसका फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट उसका मतलब इम्पोर्टेंट है। तो उसके फॉर्मेट को देखिए कि हाँ किस तरीके से लेटर लिखा जाता है। इसको आप मंथली भी कर सकते हैं कि एक मंथ में 2 लेटर यदि हम कंप्लीट कर लेते हैं तो लास्ट में आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। और इन सब में इम्पोर्टेंट है कि आपको रिवीजन नहीं छोड़ना है। जैसे मान लेते हैं कि यदि आपको ग्रामर पार्ट कंप्लीट हो गया तो आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव पार्ट को निकालिए और एक चैप्टर को, मान लेते हैं कि ग्रामर कंप्लीट हुआ, हमको रिवीजन करना है तो उसके एक चैप्टर को मतलब पूरा ऑब्जेक्टिव को आप लगा लीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप ग्रामर को भुलाइएगा नहीं, मतलब वो भी मतलब रिवीजन के रूप में आपको काम करेगा। इसी तरीके से आपको बुक वाले पार्ट को भी आपको रिवीजन करना है, ऑब्जेक्टिव से आपको रिवीजन कर सकते हैं। और देखिए, और नेक्स्ट वीडियो में यदि आप चाहेंगे तो हम आपको एक वीडियो लाएंगे कि एक दिन में मैक्सिमम कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम याद करें। इस पे हम जल्द ही वीडियो बनाने वाले हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको कोई भी क्वेरीज रह गया हो, कुछ भी पूछना हो, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।